दोस्तों, अभी हमने कथा का श्रवण किया था दोहा संख्या 164 तक। दोहा संख्या 164 है कि जरा मरण दुख रहते तनु समर जिते जन को, एक छत्र रूपहीन महिराज कलप शत हो। अर्थात मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। ऐसी कल्पना की राजा ने उस तपस्वी से। तो कहे तापस नृप ऐसे ही हो, और कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तू पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। और तपवल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और चले न ब्रह्म कुल शन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, और तोरी नाश नहीं कबने हूँ काला। कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षउराऊ बचन सुनिताशु, नाथ न होई मोरे अवनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, और मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहे कपटि मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमारे भोलाब निज कहु न मही न खोर। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला कि तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहोगे। यदि कहोगे तो दोष तुम्हारा ही होगा। और ताते में तोहे बर जाऊं राजा, और कहें कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, और नाश तुम्हारे सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंगों को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। और यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा, नास तोरे सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, और जो हरि हरि को पह मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और सत्यनाथ पद गहे नृपवाखा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, है स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध कहिए कौन रक्षा कर सकता है। और पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है।
जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव शाप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र वश कवन विद, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निजे, हेतु न देखो को। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतों की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आगे देखिए उस कपटी मुन ने राजा को अपने वश में कर रखा है और जैसा वो कहता है, जैसा चाहता है, वैसा ही राजा करता जाता है। तो और अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं कि प्लीज़ कथा का अधिक से अधिक श्रवण करें। जय श्री राम।